24 से 30 जून तक कैसी होगी 12 राशियों की स्थिति, और 7 ऐसी राशियां हैं जिनका मालव्य योग बनेगा इस सप्ताह। 2-3 बड़ी बड़ी खुशखबरियां इन 7 राशियों को मिलने वाली है, इस बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो भाई आपका मालव्य योग बन रहा है, तो सप्ताह की शुरुआत में ही यानी कि 24 से 30 जून में आपका कोई रुका हुआ काम या परिवार से रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट धन कमाने में होगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यह सप्ताह धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। शुक्र जो है मेष राशि में बैठे हैं, तो धन के लिए किए गए प्रयास आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य और गुरु कहीं ना कहीं तृतीय भाव में विराजमान है, तो यह सप्ताह आप दूसरे शहर की यात्रा भी कर सकते हैं। जिस काम के लिए आप जाएंगे वो काम भी सफल हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अंदर आपके बुध नीच के बैठे हैं। माता पिता को थोड़ा पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, नींद की समस्या बड़े बुजुर्गों को रह सकती है। मंगल केतु की युति आपके पंचम भाव में बैठी है, यानी कि ये जो समय है वो संतान को पेट की परेशानी देख सकता है, संतान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम में रहेंगी। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए इस सप्ताह बहस के योग ज़्यादा नजर आ रहे हैं। करियर के लिए ये सप्ताह 24 से 30 कुछ खास नहीं है, बहुत बिजी रहेंगे, बेफालतू के कामों में उलझे हुए रहेंगे। निष्कर्ष इस सप्ताह कुछ नहीं निकलता। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। आपका पार्टनर बड़ा एनर्जी से भरपूर होगा, जो भी वाद विवाद है वो दूर होते हुए नजर आएंगे। वीकेंड पे आप और पार्टनर कहीं रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कोई मूवी देखने जा सकते हैं, कोई घूमने जा सकते हैं, हल्का ही घूमना होगा, उसके योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की, तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहने वाला है हेल्थ के ऊपर, माता पिता के ऊपर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो आई साइट की प्रॉब्लम थोड़ी रह सकती है, एलर्जी हल्के सी उसकी समस्या या स्किन की प्रॉब्लम या नेत्र की समस्या, क्योंकि शुक्र 12वें में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम में दे सकते हैं। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। बृहस्पति और गुरु का योग, यश योग आपके धन भाव में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी महकमे से कोई धन का प्राप्ति होगी या सरकारी कुछ फंड रुका हुआ है तो आपको प्राप्त होगा। पुरानी कंपनी में कोई फंड रुका हुआ है तो भी आपको प्राप्त होगा। ये सप्ताह भी आप जो मेहनत करेंगे उसका आपको अच्छी डील मिलेगी, यानी कोई डील क्रैक होगी, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति तो ये सप्ताह आपकी अच्छी है। मंगल केतु की युति आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में, तो ये सप्ताह आपका मरम्मत पे धन खर्च हो सकता है, बिजली पे आपका धन खर्च हो सकता है, वाहन पे आपका धन खर्च हो सकता है, क्योंकि मंगल केतु की युति बनी हुई है। साथ ही साथ देखें करियर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो करियर के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव है। शुक्र 12वें भाव में मालव्य योग बन रहा है, यानी ये सप्ताह कहीं ना कहीं करियर से संबंधित ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। आपका स्थान परिवर्तन या दूसरे इंस्टीट्यूट या आपके ही दूसरे जहां आप काम करते हैं वहीं के दूसरे फ्रेंचाइजी में जाने के आपके योग बनते हैं। ये सप्ताह वीकेंड में मित्रों के साथ में यानी ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन का प्लान कर सकते हैं, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सप्ताह ऑफिस के लिए अच्छा है। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो ये सप्ताह यानी 24 से और 30 जून के बीच में बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ पार्टनर को भी बैक की प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहा है। या पैर में दर्द की समस्या पार्टनर की रह सकती है, या तो बहस होगी या पार्टनर खुद हेल्थ से परेशान रहेगा। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि में तो यश योग बना पड़ा है, मालव्य योग बना पड़ा है। तो पहला चीज किसी फेमस सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है, सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, कोर्ट कचहरी में कोई चीज आपकी पॉजिटिव आ सकती है, क्योंकि सूर्य और गुरु आपकी ही राशि में बैठे हैं। साथ ही साथ धर्म कर्म आप इस सप्ताह करने वाले हैं, कुछ दान धर्म भी अपने हाथ से करेंगे, कुछ पूजा पाठ की किताबें भी पढ़ेंगे, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा, कार्य में जो विघ्न आ रहा है उसको कैसे दूर किया जाए उस पर
आपका फोकस पॉइंट रहेगा और बहुत मेहनत ये सप्ताह आप अपने रूटीन को सुधारने में मिथुन राशि वाले करने वाले हैं। धन की स्थिति ये सप्ताह बुध जो है कर्क राशि के बैठे हैं, धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धन रुक रुक के आप पे आएगा, इंस्टॉलमेंट पे धन आएगा, धन के लिए बहस भी होगी, बार बार कॉल भी करना पड़ेगा। यानी ये सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, रुक रुक के चीज़ें होंगी। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर भाव में शनि है, कड़ी मेहनत आपको इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। यानी आप काम में थोड़ा बिजी रहने वाले हैं, उसी के योग नज़र आ रहे हैं। कोई नया चेंज इस सप्ताह करियर में नहीं है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो आपका पार्टनर है, पार्टनर के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में दान धर्म कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर को धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी पार्टनर से रिलेशन अच्छा है, पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी 24 से 30 जून में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बुध आपकी राशि में बैठा है, तो आपको थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, नहीं तो बहुत बहस होगी। माता पिता मित्रों से आपकी बहस हो सकती है, आपके अंदर गुस्सा इस सप्ताह बहुत ज़्यादा रहेगा, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, जिससे कि आपके वाद विवाद झगड़े हाथापाई रह सकती है। इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो धन कमाने में होगा। धन के लिए प्रयास करेंगे, क्लाइंटों से मिलेंगे, उन्हें व्हाट्सएप करेंगे, अपने काम की मार्केटिंग करेंगे, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल और केतु दोनों बैठे हैं, यानी लाभ भी होगा और खर्चा भी होगा। प्रॉपर्टी से आपको कोई ना कोई इनकम इस सप्ताह मिलती हुई नजर आ रही है, या आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो उससे आपको लाभ होगा, या फिर अगर देखा जाए तो विदेशों से कोई इनकम आपको मिल सकती है, कोई सेल एंड परचेज से आपको इनकम मिल सकती है। यानी इनकम के सोर्सेज तो इस सप्ताह अच्छे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, मिलेंगे। लेकिन मंगल केतु के का भी प्रभाव है, तो इस सप्ताह आपकी कोई वस्तु गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, तो अपनी कोई भी वस्तु आपको संभाल के रखनी है। और ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी से करें, 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सावधानी से आपको करनी है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर में मालव्य योग बन रहा है, करियर में कोई ना कोई खुशखबरी ऐसी मिलेगी आपको इस सप्ताह, यानी 24 से 30 जून में, जिससे खुश हो जाओगे। यानी कि करियर से संबंधित कोई डील बन सकती है, कोई चीज़ें जो आप कभी काफ़ी समय से ऑफिस से डिमांड कर रहे थे वो चीज़ें पूरी हो सकती है, तो ऑफिस में माहौल अच्छा रहेगा और ऑफिस से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह आपका सामान्य ही रहने वाला है। कहीं ना कहीं पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, कोई बड़ा चेंजेस आपके दाम्पत्य जीवन में नज़र नहीं आ रहा है इस सप्ताह। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसा कि आप जानते हैं, आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और आप अपनी कुंडली जरूर एनालिसिस करवा लें मित्रों। आपको क्या करना है, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इसमें 7210124289, ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्की सी मैंने दक्षिणा रखी है, वो आपको शुल्क चुकाना होगा। मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए, मैं जो उपाय बोलता हूँ वो उपाय आप कीजिएगा, उससे लोगों के जीवन बदलते हैं, आपके भी बदलेंगे, आप भी करके देखिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह यानी 24 से 30 जून का कैसा रहने वाला है। मंगल केतु की युति भाई आपकी ही राशि में, थोड़ा गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है, जल्दीबाजी में निर्णय इस सप्ताह नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी में ईगो में अगर कोई निर्णय आपने ले लिया तो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। ये सप्ताह आपको ईगो रखनी ही नहीं है, और ख़ासकर भाई बहनों से, अपने बराबर वालों से या नीचे तबके के लोगों से उलझना ही नहीं है, चाहे वो कितना ही कोशिश करें आप उलझिए नहीं तो वाद विवाद आपका बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। मंगल केतु की युति बनी है, पुलिस स्टेशन थाने तक के चक्कर आपके लग सकते हैं, एक समझदारी से आप बचाव भी हो सकता है। ये सप्ताह आपका जो फोकस रहेगा वो आपका करियर पे रहेगा, करियर में रुके हुए पेंडिंग काम आप निपटाने वाले हैं, और उसमें बहुत सारी मित्रों की भी एडवाइस आपको मिलेगी, और जिससे आपकी करियर में जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ देखा जाए
आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन ये सप्ताह सिंह राशि का बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर आप पे डाउट कर सकता है, पार्टनर आपकी इंक्वायरी कर सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा सा बहस भी पार्टनर से रहेगी, ईगो की छोटी मोटी प्रॉब्लम दोनों को ही रहेगी, जिस वजह से बहस भी होगी, फिर सोल्यूशन भी होगा। कुल मिला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहेगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के बारे में भी ये सप्ताह चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं, तो पुराने काम आप निपटा सकते हैं। काम के सिलसिले में आपकी पानी की यात्रा हो सकती है, काम के सिलसिले में दूसरे संस्थान में जाना पड़ सकता है, दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है, यानी दौड़ा भागी ज़्यादा इस सप्ताह मुझे दिखाई दे रही है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह यानी वही 24 से 30 जून के बीच में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं, तो इस सप्ताह कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, कुछ नई एक्टिविटी आप ज्वाइन करने वाले, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। थोड़ा माता पिता से प्यार प्रेम भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आपको पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या आपको इस सप्ताह बड़ी परेशान करने वाली है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह धन आएगा और धन खर्च भी होगा, पारिवारिक जरूरतों पे आपका धन खर्च होगा। साथ ही साथ आपको कुछ इक्विपमेंट खरीदने पड़ सकते हैं, उस पर आपका धन खर्च होगा। यानी ये सप्ताह कुछ फंक्शन, पार्टी फंक्शन आप देंगे, उसमें धन खर्च होगा, यानी धन आएगा कम और खर्च ज़्यादा होगा। ये खर्चीला सप्ताह आपका ज़्यादा रहेगा। ऐसे में क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो मन पे आपको कंट्रोल करना है, बेफालतू के खर्चे नहीं करने हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में शनि विराजमान है। ये सप्ताह पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, अन्यथा दोनों ही अपने काम में बिजी रहेंगे। करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। कन्या राशि का यश योग बनता है, एक तो बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा, बॉस से ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा, या बॉस ही आपको एक नेतृत्व सौंपेंगे जो आप चाहते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छी डील करने वाला है, अच्छा काम मिलने वाला है, यानी ये सप्ताह मनचाहा आपको काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर के लिए बहुत अच्छा है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जो कर्जा हो गया है, जो उलझने आपके साथ में चल रही है, जो घर के अंदर इशू चल रहे हैं माता पिता से, पार्टनर से, उसको बैठ के सॉल्व कराने वाले हैं, उसका योग इस सप्ताह आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, उसकी योग नजर आ रहे हैं। माता पिता से भी कुछ प्यार प्रेम बढ़ने वाला, उसका भी योग नजर आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो स्किन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है, ये और मूड स्विंग की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है। तो अपने कितने कलीग से बिल्कुल बहस ना करें, याद रखिएगा, कोशिश करें छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें, इग्नोर करें, नहीं तो बात बढ़ सकती है। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में, तो धन भाव में रोचक योग बन रहा है। कहीं ना कहीं ये सप्ताह तुला राशि को प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रेंटल इनकम का लाभ होने वाला है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है, कोई प्रोडक्ट के क्रय विक्रय से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई डील क्रैक होगी, उससे आपको कहीं ना कहीं 24 से 30 जून में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि का भी मालव्य योग बन रहा है, तो परिवार में सदस्यों से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, परिवार के साथ में किसी पार्टी में, किसी होटल में आप वक्त बिताएंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र सप्तम में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी और पार्टनर के साथ में सारे गिले शिकवे आपके दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप किसी होटल में जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, या पार्टनर के साथ में कोई पार्टी फंक्शन आप कर सकते हैं। कुल मिला के दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पार्टनर भी आपको अपने घर से संबंधित या अपने संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको सुना सकते हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में तुला राशि का ये सप्ताह दौड़ा भागी ज़्यादा रहेगी, यानी दौड़ा भागी ज़्यादा रहेगी, उस हिसाब से इनकम कम रहेगी। क्लाइंट थोड़े इस सप्ताह आपको टेढ़े मिलेंगे, ऐसे क्लाइंट मिलेंगे ये सप्ताह कि वो ज़्यादा क्रैक नहीं हो पाएंगे, यानी कुल मिला के दौड़ा भागी करियर में ज़्यादा मिलेगी, टेढ़े क्लाइंटों से आपका पाला पड़ेगा। बात कर लेते हैं
वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह यानी 24 से 30 जून के बीच में सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेल्थ में मंगल केतु की युति है भाई, एलर्जी की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, ये दो समस्याएं आपकी हो सकती है, या वाहन पे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका कुछ खर्चा आ सकता है, उसके योग इस सप्ताह आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपके करियर के बारे में, तो करियर भाव में मंगल केतु की युति है जो कि लाभ है, आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, बहुत से अच्छा नेतृत्व तो आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। विदेशों से इनकम या विदेशों से कोई डील क्रैक होते हुए उससे कुछ धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए, करियर के लिए ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए वंडरफुल है। कहीं ना कहीं से अगड़म तिगड़म करके आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, और काम भी आप अगड़म तिगड़म करते हुए यानी दाव पेच हसाम दाम दंड भेद करते हुए निकाल ही लेंगे, और ग्रह भी आपका साथ देंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा बैठे, आपसे रिलेशन ठीक है, लेकिन पार्टनर कुछ या तो सास से उनकी बहस है या अपनी माता से बहस है, यानी अपने सास या माता को लेकर थोड़ा परेशान रह सकता है। हाँ, पार्टनर के साथ में आपकी नदी समुद्र की यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन 30% बन रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा वाद विवाद सास से या माता से हो सकता है। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन। यदि आपको अपने बारे में 100% एक्यूरेसी चाहिए तो वो आपको YouTube में किसी भी टीवी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। वो जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप भेजेंगे, उससे जो ग्रह नक्षत्र होंगे वो सिर्फ आपके होंगे, तो उसके बारे में जब उपाय बताए जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा, वो आप दिखाइएगा। उसका हल्का शुल्क भी है, वो आप पे करके और अपनी कुंडली दिखाइएगा। देश में बैठे विदेश में बैठे, एक बार ट्राई करें। चलिए, आप धनु राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धनु राशि के लिए ये जो सप्ताह है यानी 24 से 30 जून में सबसे पहले ये सप्ताह पूजा पाठ वाला रहेगा। किसी गुरु के से मुलाकात आपकी होगी, या फिर किसी तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह आपके प्रबल बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह आपकी सामान्य है। अचानक आपकी कोई डील क्रैक होगी जिससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई इनकम या कृषि से संबंधित कोई इनकम आपकी बनती हुई नजर आएगी, या पुराना रुका हुआ फंड आपको मिलेगा। ये सप्ताह जो कोई बड़ी धन की डील क्रैक होती हुई नजर नहीं आएगी, पुरानी आपकी अचानक बन सकती है। साथ ही साथ शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह सुनाई देगी, या परिवार के साथ में आप किसी शादी, फंक्शन, विवाह में जा सकते हैं। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, चाहे पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, आपके पार्टनर के लिए ये जो सप्ताह बहुत अच्छा है। एक तो ऑफिस के अंदर किसी काम में आपके पार्टनर का सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के योग है, और पार्टनर को अच्छी सेल होते हुए ये सप्ताह होते हुए मिलेगी। यानी इस सप्ताह आप अपने पार्टनर को खुश देखते हुए रहेंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट, तो ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट माता पिता संतान पे होगा, यानी फैमिली के दायित्वों को निभाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है, उसके योग ही नजर आ रहे हैं। थोड़ा चिड़चिड़ापन मकर राशि में रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक ही अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, यानी 24 से 30 में जो मेहनत करेंगे उसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक दूसरे पक्ष से आपको धन आ जाएगा। जहां प्रयास करेंगे वहां कुछ भी नहीं होने वाला, वहां ऐसे टेढ़े क्लाइंट मिलेंगे कि कुछ होगा ही नहीं, आपको कहीं और से धन लाभ होगा। यानी मध्यम ये सप्ताह रहेगा धन के लिए। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, तो परिवार में कोई ना कोई खुशखबरी का माहौल होगा। परिवार के साथ में किसी शादी, पार्टी, फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा, या परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा आपके पंचम में, तो आप खुश मिजाज इस सप्ताह रहने वाले हैं। कोई वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, पुराने एक्टिंग के कोर्स को दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर किसी को खाना बना के परोसने वाले हैं, यानी पुराने शौक पे दोबारा आप हाथ आजमाएंगे। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो सूर्य और गुरु की युति है, तो इस सप्ताह बॉस आपसे इंप्रेस होने वाले हैं। बॉस आपको कोई नेतृत्व का काम देने वाले हैं, और ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, उसके योग नजर आ रहे हैं।
दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन वैसे अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर हर बात से आपकी एग्री नहीं होगा, वाद विवाद भी करेगा, थोड़े से आपके झूठे बहाने भी सुनाएगा। कुल मिला के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहस होगी, वो होती रहेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह यानी 24 से 30 जून के बारे में सबसे पहले फोकस पॉइंट आपका परिवार पे होगा। परिवार के रुके हुए काम आप भी पेंडिंग पूरे करने वाले हैं, माता पिता के साथ समय बिताने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित भी कुछ काम करने वाले हैं, उस पर फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी आपके द्वितीय भाव में पेट की समस्या, दांत की समस्या या ज्वाइंट की समस्या से परेशान रहेंगे। वहां अचानक से ही आपको दर्द होने लगेगा, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। या कोई पुरानी बीमारी है वो दोबारा से आ सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बाकी जो यंग लोग हैं वो ठीक है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति यश योग बन रहा है। 3 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। मरा हुआ फंड या रुका हुआ फंड आपको ये सप्ताह प्रयास कॉल करनी पड़ेगी, तब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोई डील क्रैक होगी, उससे लाभ, या इन्वेस्टमेंट शेयर से आपको लाभ होगा। तीसरा अगर देखा जाए तो सरकारी कोई धन या माता पिता से कोई धन लाभ का योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि का धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो करियर में रोचक योग बन रहा है, यानी कि आपकी ये सप्ताह अच्छी सेल होने वाली है, अच्छी सेल आप करेंगे। कुछ आप मार्केटिंग का भी सहारा लेने वाले हैं, जिससे भी आप अपनी सेल बढ़ाएंगे, यानी कि ये सप्ताह जो भी स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे उसके लिए बहुत बेहतर है। साथ ही साथ देखा जाए मंगल केतु की युति आपके दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के हाउस में, तो आपका पार्टनर थोड़ा एसिडिटी, एलर्जी, फोड़े फुंसी से परेशान रह सकता है। वैसे रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा। पार्टनर के लिए आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या पार्टनर आपके लिए कोई चीज़ खरीद के लेके आएगा, उसके योग नज़र आ रहा है। प्यार प्रेम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पार्टनर को हेल्थ के छोटे मोटे इशू रहेंगे। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो ये सप्ताह 24 से 30 जून के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपका फोकस पॉइंट देखा लेते हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में, यात्रा पे आपका फोकस पॉइंट, या रिलेशन को मेंटेन करना, क्लाइंटों से ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंचना, इसके लिए स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं। कुछ मार्केटिंग टूल आती हैं, उनकी भी शिक्षा लेने वाले हैं, ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं और अपने आप को और परफेक्ट करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि आपकी ही राशि में बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी बनाएगा, साथ में मॉडर्न भी बनाएगा। एक जगह आप मंदिर भी जाएंगे, एक जगह क्लब भी जाएंगे, एक तरह आप कीर्तन भी करेंगे इस सप्ताह, एक तरह आप डांस भी करेंगे। मिक्स मैच सा ये सप्ताह आपका रहने वाला है, यानी हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में 3 बड़ी घटनाएं ये सप्ताह होंगी, 2 अच्छी और 1 खराब भी होगी। पहला देखा जाए तो किसी स्त्री की एडवाइस या किसी स्त्री से आपको कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो कोई चीज़ अचानक कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आएगा, कोई डील क्रैक कराएगा, उससे धन लाभ होगा। तीसरा आपका वाहन पे खर्चा या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा भी इस सप्ताह नजर आएगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करो तो करियर के अंदर यश योग बन रहा है, यानी ये सप्ताह करियर में बॉस से आपको बहुत तारीफ मिलेगी। आपका ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी और अच्छी सेल इस सप्ताह आप करने वाले हैं, यानी ये सप्ताह सेल के लिए और बॉस को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए आपके दाम्पत्य जीवन का, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, भाई आपका स्वामी पंचम भाव में बैठा, तो ये सप्ताह अपने पार्टनर से बेफालतू में चिढ़ाना मत, उनसे पंगा मत लेना, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। ये सप्ताह पार्टनर आपसे ज़बरदस्त नाराज़ होने वाला है। पार्टनर आपकी झूठे प्रॉमिस, झूठे वादे को सामने लेके लाने वाला है, आपकी सारे षड्यंत्रों को सामने लाने वाला है, यानी दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा बहसें बढ़ सकती है। तो ये सप्ताह आपको पार्टनर को सुनाना नहीं, और पार्टनर की सारी इच्छाएं जो आपने वचन दे रखे हैं वो पूरा करें, नहीं तो वाद विवाद बढ़ सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।